हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। फाइनली 2 वीक के बाद हम लोगों को एक ऑपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला है और इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग लास्ट 2-3 वीक से डिस्कशन कर रहे थे कि एक ऑपोजिट कलर का कैंडल यहाँ पर हम लोगों को दिखना जरूरी है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे यहाँ से एक स्ट्रेट मूव हम लोगों को देखने को मिला था और समवेयर इन सारे जोन्स के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से एक पुल बैक जो है वो पेंडिंग है और वो फाइनली अब जाके हम लोगों को देखने को मिला है। उसके नेक्स्ट वीक हम लोगों को एक फॉलोअप देखने को मिल गया था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो एक कंप्लीट हम लोग इसमें एक बेरिश कैंडल इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसको एक पुल बैक के लिए हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। कब तक हम लोग पुल बैक के लिए देख सकते हैं? सब इन सारे जोन्स के आसपास 23,500 टू 700 का जो जोन है, 600 का जोन, हम लोग यहाँ तक एक कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ तक हम लोग को आने वाले दिनों में पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ये जोन हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23,000 टू 23,500 का जो जोन है, यहाँ से हम लोग अपना डिसीजन लेंगे कि क्या हम लोगों को आने वाले दिनों में और बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको क्योंकि अगर आप यहां से 0.5 टू 0.618 का जो जोन अगर आप इसको कंसीडर करोगे, अगर आप देखोगे तो 23,122 का एक लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर ये वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोगों का जो बाइंग साइड का व्यू है वो इनवैलिड होगा। वरना मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम लोगों को यहां से एक अच्छा खासा और भी रैली देखने को मिल सकता है एक छोटा सा पुल बैक लगने के बाद। आपको याद होगा हम लोग समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास से डिसाइड कर रहे थे कि एक पुल बैक यहां लगना जरूरी था और इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी मैंने आप लोगों के साथ ये एक्सप्लेन किया था कि यहां से इसका अगर आप देखोगे इन स्विंग का भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इन सारे स्विंग का। उसके बाद यहां का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था। तो कहीं पर भी एक पुल बैक का सिनेरियो अब तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, जो कि फाइनली अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रीजन चाहे जो भी हो, आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी एक हम लोगों को इंडिया और पाकिस्तान का जो एक वॉर चल रहा है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके कारण भी मार्केट के अंदर में एक निगेटिविटी है। लेकिन अगर एज पर आप चार्ट देखोगे, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि आप लोगों को यहां पर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आप आने वाले दिनों में फिर लॉस कर जाओगे। भले आप इन सारे बुल रन में आप पैसा कमा लोगे, लेकिन एक कोई मेजर करेक्शन आप लोगों को फेस करना पड़ेगा और सारा कैपिटल आप लोग वाइप आउट कर बैठोगे। और जैसे ही, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मैक्सिमम लोग उससे रिलेट भी कर चुके थे कि जैसे ही आप यहां पर कहीं पर बाइंग का देखोगे, उसके नेक्स्ट वीक आप लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा होगा। अभी अगर आप देखोगे सिमिलर टाइप का एक कंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिला। अगर समवेयर यहां कहीं पर कोई बाइंग के लिए देखता, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बताया था कि यहां से फिर हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल जाए, और ऐसा ही सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला भी। यहां से हम लोगों को एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम अभी तक देखने को मिल चुका है। ये 0.5 टू 0.618 का लेवल अगर आप देखोगे, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहां से एक इंपल्स लगा है। अगर आप इसको एक पूरा इंपल्स कंसीडर करोगे, यहां अगर टॉप से अगर बॉटम तक आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये 0.5 टू 0.618 का ही लेवल से यहां से हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहां पर कहीं पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से नहीं देख के हम लोगों को 0.618 का जो लेवल है यहां से हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो 0.5 के नीचे अगर एक बार ये क्लोज कर देता है, 23,900 के नीचे अगर ये एक बार क्लोज कर देता है या आधे एक घंटे ट्रेड कर जाता है, तो फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास जो हम लोगों ने डिसाइड किया, 23,500 टू 700 का जो एक जोन डिसाइड किया, यहां तक भी हम लोग आने वाले दिनों में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सिमिलर टाइप का कंसेप्ट आप लोग इसमें भी देख सकते हो। अगर इस ट्रेंड का 50% ये क्लोज कर देता है नीचे, तो फिर हम लोगों को बाइंग साइड का व्यू छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको आप और भी बेटर तरीके से देखना चाहोगे, आप कुछ लोगों का डाउट ये हो सकता है कि सर इस स्विंग को क्यों नहीं लिया आपने, इसको क्यों लिया। अगर इसको और भी बेटर तरीके से आप देखना चाहोगे तो ये आपको यहां पर अच्छा एक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर थोड़ा सा वॉलिटिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच कर दोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां इस टॉप से अगर यहां बॉटम तक अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्यूरेट पिक्चर मिल गया। अब आप देखो कि 0.618 से ही हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर आप यहां से भी अगर डाउन से लेके अगर टॉप तक अगर लगाओगे, बॉटम से लेके टॉप तक लगाओगे, तो आपको यहां पर भी एक 0.5 टू 0.618 का लेवल मिलेगा। अगर आप इसको लगाओगे तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये 0.5 टू 0.618 का जो जोन है, मैं जनरली 0.5 भी कंसीडर करके चल रहा हूं कि अगर इसको इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर जाता है 1-2 घंटे या डेली कैंडल एटलीस्ट अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था अब ये कंटिन्यू होने के लिए जा रहा है। इस ट्रेंड का ये 50% ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। तो अब जो यहां पर बाइंग सेंटीमेंट हम लोगों को दिखा था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है प्राइस, तब तक हम लोग जो है वो बाइंग के लिए ही देखेंगे। मेरा व्यू अभी भी है कि हो सकता है यहां से हम लोगों को एक पुल बैक देखने को मिले इन सारे जोन्स के आसपास। डेली में जो हम लोगों
को एक स्विंग दिखा है, इन सारे जोन्स के आसपास एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिले और यहां से फिर अगेन हम लोगों को एक अच्छा खासा रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है एक पुल बैक के बाद। लेकिन अभी नहीं, अभी एक पुल बैक हम लोगों को दिखना जरूरी है। लास्ट वीक में एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब इस नेक्स्ट वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा 23,955 जैसे ही क्लोज कर देगा इसके नीचे डेली कैंडल या फिर आधे एक घंटे का ट्रेड कर जाता है इसके नीचे, तो फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो समवेयर 23,500 600 तक का टारगेट हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं मार्केट के अंदर में। तो एक करेक्शन अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। ये जो फॉलो इसका आया है करेक्शन, लास्ट वीक में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, इसका एक फॉलोअप अभी भी पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग फॉलोअप के लिए प्लान करेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये फॉलोअप नहीं होता है? अगर फॉलोअप नहीं होता है तो डेली कैंडल के हिसाब से जैसे इसका हाई अगर ब्रेक होता है 23,500 का अगर हाई ब्रेक हो जाता है और आधे एक घंटे सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में 25,000 तक का टारगेट भी आने वाले दिनों में देखने को हम लोगों को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का और वहां पर आप लोगों का डाउट सॉल्व करने का। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लाइव मार्केट के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सभी के सभी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन करके रखो टेलीग्राम चैनल को, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ वहां पर अपडेट शेयर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।